लेकिन भूपेश बघेल तो बिल्कुल इससे उलट बात करते हैं और वो तमाम जितनी योजनाएं हैं जिसमें चाहे गोबर खरीदना हो या फिर गौमूत्र खरीदना हो, इस तरीके की जो सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पहल की, विजन के साथ इस तरीके की योजनाएं लेकर आई जिससे ग्रामीण और आदिवासियों को जो सहायता मिली आर्थिक तौर पर, आपको नहीं लगता कि ये गेम चेंजर हो सकता है इस चुनाव में? यदि इनकी जो फ्लैगशिप स्कीम है जी, उसकी बात यदि मैं करूं, नरवा गरवा गुरवा बारी, आज छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने अभियान बना के सभी गौठान पे जाके देखा। ये सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे, पेपर में बड़े बड़े ऐड देकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बात करते हैं। ना कहीं गौठान में गाय है, ना उनके गाय, न भूसे की व्यवस्था, न चारा की व्यवस्था, न पैरा की व्यवस्था। कहीं भी किसी गौठान पे पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा कहीं कोई गाय के पैर के निशान नहीं मिले हैं। और ये गोबर बाहर से लाकर स्टॉक कर देने से, और गोबर खरीदी का मामला तो ये है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस गौठान के मामले में हुआ। 1300 करोड़ खर्च कर डाले, हर गौठान में 19 लाख रुपया खर्च किए। गोबर खरीदी में 270 करोड़ के घपला इन्होंने किया। तो ये सरकार ऐसी है कि लालू यादव ने तो चारा घोटाला किया, ये गोबर घोटाला में जाने वाले हैं। इसलिए इनकी जो हालत है खास तौर से गौठान की, वो छत्तीसगढ़ की एक एक जनता जानती है और गौठान का क्या बुरा हालत है। लेकिन आप जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं ना, कांग्रेस और भूपेश बघेल की तरफ से कहा जाता है कि साहब बीजेपी के पास दरअसल कोई मुद्दा ही नहीं है हमें घेरने का, इसीलिए भ्रष्टाचार की बात करते हैं और ईडी जैसी, आईटी जैसी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार की बात निकाल ही दिया आपने जी, तो इस सरकार के, और इस सरकार ने जनता के साथ इस 4.5 पौने 5 साल में एक ही चीज दिया है, वो है धोखा। धोखे के सिवाय इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। वो कैसे धोखा? कैसे धोखा? वही कांग्रेस ने जनता के बीच हमेशा झूठ बोला, और आज जो ये बेनकाब हो रहे हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में, 2136 करोड़ का शराब घोटाला, ये डॉक्टर रमन नहीं बोल रहा है। ईडी ने 13,000 पेज का न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करके बताया कि ये इस प्रकार से शराब में 40% शराब, यानी आप आश्चर्य करेंगे हिंदुस्तान में और कहीं हो नहीं सकता। सरकारी शराब दुकान में 2 काउंटर बन के अवैध शराब 40% बिके, बिना होलोग्राम के, बिना वैट पटाए, बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए। ये सिर्फ हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में हो सकता है। और ये पूरे दुकानों में जब हिसाब लगाया गया 2151 करोड़ से ज्यादा का घोटाला शराब में निकला है। और इस शराब में निकलने के बाद ये बोलते हैं कि और क्या ईडी ने क्या किया। ईडी ने 185 करोड़ की संपत्ति, 185 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। जिनकी सैलरी 50,000 और 75,000 है, वो 50-50 करोड़ रुपया के प्रॉपर्टी और मालिक बने हैं। इससे बड़ा प्रमाण भूपेश को क्या चाहिए कि 185 करोड़ के मामले दर्ज हो चुके हैं शराब को लेकर, शराब के घोटाले को लेकर। और ये बताइए आप, हिंदुस्तान में और कहीं देखा है आपने कि कहीं विभाग का डायरेक्टर जेल में है, विभाग का आईएएस अधिकारी जेल में है, 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई, 7 महीने हो गए। ये शराब घोटाले से कोयले घोटाले में बता रहा हूं मैं, कोल घोटाले में सरेआम 25 रुपया प्रति टन की वसूली होती है। हमने एक नीति बनाई थी सरकार में रहते 15 साल जी। हमने कहा था कि जो डीओ ऑर्डर जो जारी करता है, वो ऑर्डर जारी करता है और कोयले को निकासी के लिए। ठीक है। पहले हमने उसको ऑनलाइन किया था। ऑनलाइन करने से किसी को जाके वहां आवेदन देने की जरूरत नहीं होती, ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं और उसके डिस्पैच ऑर्डर मिल जाता है। उस डिस्पैच ऑर्डर को इन्होंने सरकार बनते ही बदल दिया और डिस्पैच ऑर्डर को बदल के उन्होंने ऑफलाइन कर दिया। व्यक्ति जाएगा, पैसा जमा करेगा, 25 रुपए प्रति टन। मतलब वो ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी। उससे आप कह रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार का दरवाजा खुल गया। 540 करोड़ का
प्रमाण सहित, दस्तावेज सहित। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।